मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्या मनोज, ये भी कसौटी पर कसा जाएगा इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में? ये एक अहम वोट बैंक की हम बात कर रहे हैं, इसके राष्ट्रीय असरात होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ही यही है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति थी, वो राजनीति 2024 के जो रिजल्ट आए, उस राजनीति ने बताया कि अब ये धर्म वाली राजनीति नहीं है, रिलीजियस मसला अब सामने नहीं है। और उसके लिए मैं दो चीजें कह सकता हूं। एक, अयोध्या जिसको फैजाबाद भी कहा जाता है, वो सीट हारना, और दूसरा बनारस, जो काशी विश्वनाथ, 2 कॉरिडोर बने, एक जगह मंदिर, वो वहां पर नरेंद्र मोदी का वोटिंग जो परसेंट, माफ कीजिएगा, जो मार्जिन है वो कम आया। ये 2 सीटें बताती हैं कि रिलीजियस मसला उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ये बटे। अब जितने भी इनके घटक दल हैं, चाहे वो निषाद हो, मल्लाह हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, जाटव हो, जितने भी हैं, ये जो सब एक जात में बट गए, हिंदू नहीं रहे और जात में बट गए। और तभी 26 अगस्त को बड़ी दिलचस्प बात यह है, जो बात एक चारों तरफा चौतरफा घिरे हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कही कि बटोगे तो कटोगे, उसी लाइन पर बाद में प्रधानमंत्री मोदी भी जाते दिखे और कल विजयदशमी के मौके पर सरसंघ चालक मोहन भागवत भी। वही मैं आपसे कहने जा रहा था कि ये जितने भी घटक दल हैं, ये चाहते हैं कि हमारी हैसियत जात और पिछड़ों की और दलितों की राजनीति में है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फिर से शुरू हुआ है मसला, पिछले चुनाव हारने के 2 महीने बाद की बात है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, पाकिस्तान या तो खत्म होगा या उसका भारत में विलय होगा। वो मैसेज एक बार फिर वही दे रहे हैं, ताकि जातियों को फिर से एक बार धर्म में पैकेज किया जा सके, और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी लैबोरेटरी है, वहां पर एक बार फिर इन 10 सीटों के चुनाव में वो अपने आप को सर्वे सर्वा दिखा सके, वजह कि दिखाना भी उन्हीं को है। तो अब उस पर मात खा गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, अब फिर से जीत पाएंगे क्या लोगों का मन? और अभी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जगत प्रकाश नड्डा का जो घर है, वहां पर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, खास उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप देखेंगे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, तमाम लोग अब मीटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। पर उदयवीर सिंह, 2024 के लोकसभा चुनाव का जो जलवा आपने दिखाया, वो तुक्का था या सही तीर सही निशाने पर लगा? क्या वो फैसला भी ये 10 सीटों के उपचुनाव विधानसभा के करने वाले हैं? विषय उपचुनाव का नहीं है। विषय यह है कि न 2024 का तुक्का था, 2017 में हम चुनाव हारे, लेकिन हमारा वोट परसेंट उतना ही था जितना 12 में था। हमने 19 में बढ़ाया, हमने 22 में बढ़ाया, वो जो हाफ में मार्क था वो पार नहीं हुआ था 22 में, और बढ़ाते बढ़ाते 24 में वो पार हो गया है। और मेरा भरोसा है कि जो 24 के परिणाम है, उससे बेहतर परिणाम इस चुनाव में आएंगे। सवाल यह है कि बटोगे तो कटोगे, तो किसने कहा है बांटो? सामाजिक न्याय दे दो। अगर लोगों को एक रखना है तो उनके अपने बीच में दूरी कम करो। आप चाहोगे कि आपके विशेषाधिकार बने रहें, छुआछूत आप मानोगे, जिनका हक आरक्षण है वो दोगे नहीं, ऐसी ऐसी नीतियां लाओगे जिससे कि लोगों को, पीड़ित शोषित वर्गों का को एक्सक्लूजन हो, उनको उनका हक न मिल पाए, और कहोगे कि बटोगे तो कटोगे। बांट कौन रहा है? बांटने के सवाल को आप उठा रहे हैं, पर बंटवारे को लेकर एक बड़ा सवाल तो इंडिया गठबंधन में भी खड़ा हुआ है ना उदयवीर। 10 सीटों में से 6 पर तो आपने एक तरफा अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया समाजवादी पार्टी ने, तो कांग्रेस तो कांग्रेस 5 उम्मीदवार मांग रही थी, 5 सीटें मांग रही थी। कोई बंटवारे, सुनिए, कोई बंटवारे, देखिए ऐसा है, उन्होंने क्या मांगा, हमने क्या जवाब दिया, ये टीवी चैनल पे नहीं होता है। जहां से भी ये बात आई
वो बात नहीं आनी चाहिए। सिद्धांतन ये लीडर्स तय करते हैं। हरियाणा में हमने क्या मांगा, क्या मिला, किस दिन उन्होंने हमसे मना किया, किस दिन हमने स्वीकार किया, किसी को पता लगा क्या? इसी तरह इन 10 सीटों पर भी तय हो जाएगा। जहां तक 6 एक तरफा घोषित करने का सवाल है, आप याद करिए लोकसभा चुनाव, वो भी गठबंधन घोषित होने से पहले हम लोग अपने उम्मीदवार घोषित करते रहे। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप कहीं बिजी है, कुछ और काम प्रायोरिटी पे चल रहा है, हरियाणा का चुनाव हो या कुछ भी हो, तो उसके लिए तैयारी नहीं रोकनी चाहिए। तो चुनाव तो हम दोनों को मिलकर लड़ना है। कहीं ना कहीं हमने उस 30 समय भी अपने उम्मीदवार 30 का एहसास हो रहा है, मन में अभी भी कुछ मलाल है, कुछ दुख है। उदयवीर, आपने जो ये इशारा कर दिया, भाई मध्य प्रदेश में तो आप मांग रहे थे सीटें, वो दी नहीं, अखिलेश वखिलेश हो गया। हरियाणा में भी आपने सीट मांगी और नहीं मिली। मुझे कुछ ऐसा आभास, एहसास हुआ आपके अभी दिए बयान में, वहां भी कांग्रेस ने अनदेखी की है क्या? नहीं, आप नहीं, आप अपनी आप थोड़ा टाइमलाइन पे पीछे जाइए तो देखेंगे कि कांग्रेस की सीटें घोषित होने से पहले अखिलेश जी ने ट्वीट कर दिया था कि सवाल सीट का नहीं, जीत का है। सीट मिले न मिले, हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मतलब करेंगे। सीट नहीं दी हाँ, ना? ये जरूर है, मलाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन का जो समर्थन था और जो वोट था, नहीं, सीट का नहीं है सवाल, पूरी बात सुनिए। मलाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन का जितना समर्थन था और जितना रिजल्ट में वो परिलक्षित नहीं हुआ, तो ये कांग्रेस भाजपा की रणनीति से नहीं, इंडिया गठबंधन की इस क्षमता से कि अपने वोट को समेट के डलवा सकें, वो नहीं कर पाए। और उसमें जो योगदान सहयोगियों का होना चाहिए था, वो सहयोगी नहीं कर पाए। तो कांग्रेस को कितनी 10-20 मीटिंग कितनी हमारे सीट लोग देंगे? भी करते, आपके लोग भी करते, कांग्रेस को और सारे कितनी लोग सीट करते, देंगे? तो निश्चित तौर पर इंडिया जब गठबंधन 6 का की बेहतर घोषणा रिजल्ट कर दी तो बाकी 4 की भी हो जानी चाहिए। कितनी सीटें वो मिलेंगी? बातचीत देखिए संदीप जी, इसमें कुछ छुपा नहीं है। इसलिए छुपा नहीं है कि ये जनरल इलेक्शन नहीं है, बाई इलेक्शन है। जो सीटें खाली हुई हैं वो किसी न किसी के जीत जाने के कारण, सदस्यता जाने के कारण, कुछ न कुछ कारण से हुई हैं। तो अधिकांश सीटों का क्लेम बहुत क्लियर है कि कौन लड़ेगा, किसका जनाधार था, किसकी सीट थी, क्या था। वो इंडिया गठबंधन की लीडरशिप आपस में बात कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी से, और उनके जो नियुक्त लोग हैं और कांग्रेस के लोग हैं, उनका इंटरेक्शन आपस में चलता रहता है। और सही समय पे आपको बाकी सीटों की घोषणा और सूचना मिल जाएगी। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, सीटों का झगड़ा हम लोग नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कांग्रेस, तो मतलब झगड़ा कुछ नहीं है, सब कुछ चंदासी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।